सीओपीडी दुनिया की तीसरी ऐसी बीमारी है जिससे सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 2019 में इस बीमारी से तकरीबन 32 लाख लोगों की मौत हुई है। सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। इसे कभी कभी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी कहा जाता है। सीओपीडी के शिकार हुए लोगों के लंग्स में यानी फेफड़े धुएं या पोल्यूशन की वजह से खराब हो सकते हैं या उनमें कफ जमा हो जाता है। धीरे धीरे फेफड़ों की कैपेसिटी यानी क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। वीक लंग्स में इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। गंभीर मामलों में जान जाने का खतरा भी रहता है। सीओपीडी की बीमारी सबसे ज्यादा स्मोकिंग, पोल्यूशन, चूल्हे का धुआं या फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से होती है। भारत में विकसित देशों के मुकाबले इस बीमारी से सबसे ज्यादा लोगों की जान जा रही है। अब आपको बताते हैं कि सीओपीडी के लक्षण क्या हैं। लगातार खांसी आना, छाती में जकड़न होना, सांस लेने में परेशानी होना, हर समय थकान का महसूस करना, वजन का कम होना। सीओपीडी की बीमारी से आप इन तमाम चीजों का ख्याल रखकर बच सकते हैं। रोजाना योग से इन्हें हेल्दी बनाया जाए। भरपूर हरी सब्जियां और फल खाएं। घर से निकलने से पहले एयर क्वालिटी चेक करें। पोल्यूशन मास्क जरूर लगाएं। धूल मिट्टी वाली जगहों पर जाने से बचें। स्मोकिंग छोड़ें। सेकेंड हैंड स्मोकिंग से बचें। चूल्हे या फैक्ट्री के धुएं से बचें। लंग इन्फेक्शन से बचें। डॉक्टर से सलाह लेकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर्स बताते हैं कि दिन भर में हम एक स्विमिंग पूल भरने जितनी सांस लेते हैं। दिन भर में हमें करीब 500 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन के बिना हम चंद मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर तक पहुंचाने की एक ही जगह है, हमारे फेफड़े। लेकिन अगर हम सांस की जगह धुआं लेंगे तो ये जाम होगा ही। इसलिए इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि समय पर सतर्क होकर इसकी जांच करवा ली जाए। समय पर इलाज न करवाने से बढ़ता है इन बीमारियों का खतरा। लंग इन्फेक्शन जैसे फ्लू और निमोनिया, लंग कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, कमजोर मसल्स और हड्डियां, डिप्रेशन और एंजाइटी। एक और चीज जो जानना बेहद जरूरी है वो ये कि डॉक्टर बताते हैं कि अक्सर लोग अस्थमा को सीओपीडी की बीमारी भी समझ लेते हैं, लेकिन ये अलग है। अस्थमा डिजीज में सांस लेने में परेशानी होती है, जबकि सीओपीडी में सांस फूलती है। शरीर में ऑक्सीजन ब्लड में घुलने में परेशानी करता है, जिससे सीओपीडी होता है। अस्थमा की बीमारी बचपन में ही पता लग जाती है और ये उम्र भर भी रह सकती है। अस्थमा के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, लेकिन सीओपीडी की समस्या अधिकतर बड़ी उम्र में होती है। सीओपीडी का समय पर इलाज न करवाने से ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है।